हॉलीवुड की बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जोली, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो फोर्स्ड तरीके से ज़बरदस्ती अफ़गान रिफ्यूजीज़ को निकाल रहा है। और वो कहती है मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। बहुत टाइम तक आपके कंट्री में रहता है, यानी किसी भी कंट्री में रहता है कोई पाकिस्तानी भी जाके, चाहे वो इलीगली क्यों ना हो, तो कुछ साल के बाद वर्क परमिट भी मिल जाता है और उसको रहने की इजाजत भी मिल जाती है, पासपोर्ट भी बन जाता है। हाँ, हर जिसका भी दिल ग्लोबली कहता है वो कहता पाकिस्तान जनाब जो है ना वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ को रखे। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि पैदा ही यहाँ पर हुए, उन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं है और यही वजह है कि जब वो उन्हें वापस जाने का कहा जा रहा है तो वो परेशान हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जहाँ पे राइट्स नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है और लोग ख़वातीन वहाँ पे कैद हैं। नमस्कार दोस्तों, एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो पाकिस्तान अफगानिस्तानियों को अपने देश से निकाल रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। इस पर जो पाकिस्तान की मीडिया है और वहाँ के लोग हैं उनकी जल गई है। आप देखिए इस वीडियो में जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। दोस्तों, हॉलीवुड की बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जोली, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो फोर्स्ड तरीके से ज़बरदस्ती अफ़गान रिफ्यूजीज़ को निकाल रहा है। और वो कहती है मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस हवाले से। और बेसिकली उन्होंने एक अब देखिए ऑस्कर विनर एक्ट्रेस है। ज़ाहिर बात है यूएन के लिए भी उनकी बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ा काम किया हुआ उन्होंने। तो लोग ज़ाहिर बात है वो जो बोलती हैं, जो कहती हैं, उसकी एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मज़े की बात यह है कि वो कहती तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ को और फैमिलीज़ को कई दहाइयों से सपोर्ट कर रहा है। और मुझे ये पता चला है कि अब एब्रप्टली उन्होंने कहा है कि हमने इनको निकालना है। और वो कहती हैं कि वो अफ़गानिस्तान जहाँ पे राइट्स नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है और लोग ख़वातीन वहाँ पे कैद हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हर जिसका भी दिल ग्लोबली कहता है वो कहता पाकिस्तान जनाब जो है ना वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ को रखे। आज मैं देख रहा था बरतानिया के जो नए होम सेक्रेटरी आए हैं, उन्होंने आते ही एक जो है वो बयान दाग दिया और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो ये जो बोट्स आती हैं इलीगल माइग्रेंट्स हैं, हम इनको निकाल देंगे और हम इनको नहीं रखेंगे। ये पूरी दुनिया कर रही है। इटली जो है वो क्या कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम किसी को गैर कानूनी शख्स को इटली में नहीं रहने देंगे। सो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है ये कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पे लोगों का रहना जो है वो रह सकते हैं और जो मर्ज़ी हो जाए, ये एक सवाल है। माज़रत चाहता हूँ। सो जो क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट कि एंजेलिना जोली साहिबा से पूछा जाए कि वो आती हैं यूएन के जहाज़ पे पाकिस्तान, आके रिफ्यूजी कैंप्स में होके चली जाती हैं। कई दफ़ा वो फ्लड्स के लिए भी पाकिस्तान आती हैं। वी आर थैंकफुल टू हर कि जी उन्होंने आई, उन्होंने उसको हाईलाइट किया और ज़ाहिर बात है फिर उसे पाकिस्तान को भी एड शेड मिली और वो एक चीज़ जो है वो होती है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी रिफ्यूजीज़ हैं उनको हमने होस्ट करना है? क्या अफ़गानिस्तान जो एक बड़ा ताकतवर मुल्क के तौर पे सामने आ रहा है और वो ये कह रहा है कि जी हम बड़े जो है वो हमें अपने हकूक़ का पता है, हमें हमें ये पता है हमने क्या करना है। क्या ये पाकिस्तान की जो जॉब है कि उनके लोगों को अपने घर में रखें? और 40 साल से उन्होंने यहाँ पे शादियाँ कर लीं, वो ड्रग्स कल्चर में इन्वॉल्व थे, करप्शन में इन्वॉल्व थे, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसेस यहाँ पे किए और गालियाँ भी पाकिस्तान को देते हैं। कोई एक अफ़गानी जो है लीडर ऐसा नहीं अभी तक जिसने शुक्रिया कहा हो कि भाई थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान कि आपकी वजह से इतना ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पे रहे हैं और इतनी देर रहे हैं। कौन 50-50 साल तक, 40-50 साल ही हो गए। जानते हैं इस्लामाबाद में चाहे वो G9 हो या दूसरे सेक्टर हो, वहां पर कितने ज्यादा अफगान सिटीजन्स रहते हैं, मगर अब जब जरूरत नहीं रही
और तो निकालने पर आ गए। जहां तक स्मगलिंग और ड्रग्स और दूसरी चीजों की बात है, ये बात तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान के सिटीजन भी शामिल हैं और यकीनन अफगान सिटीजन भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन जब कोई बहुत टाइम तक आपके कंट्री में रहता है, यानी किसी भी कंट्री में रहता है, कोई पाकिस्तानी भी जाके, चाहे वो इलीगली क्यों ना हो, तो कुछ साल के बाद वर्क परमिट भी मिल जाता है और उसको रहने की इजाजत भी मिल जाती है, पासपोर्ट भी बन जाता है। हाँ, अगर कोई क्राइम करे और उस क्राइम को करते हुए पकड़ा जाए, फिर तो चले आप उसको अरेस्ट करें और उसको डिपोर्ट कर दें या उसकी कंट्री में आप उसको भेज दें। मगर ये तो तरीका नहीं है कि जितने लोग हैं आप सबको एक साथ ऐसे निकल जाने को कहेंगे। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि पैदा ही यहाँ पर हुए, उन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं है। और यही वजह है कि जब वो उन्हें वापस जाने का कहा जा रहा है तो वो परेशान हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान हरगिज ऐसी कंट्री नहीं है जहां जाने में कोई खुशी महसूस करे। या तो आपने कहा हो ना कि निकल जाएं जी, यूएई चले जाएं या निकाल देंगे, हम अमेरिका पहुंचा देंगे, तब शायद कोई बिल्कुल। खुश हो जाता। लेकिन एक ऐसी कंट्री जहाँ पे औरतों की आजादी नहीं है, औरतों को कोड़े मारे जाते हैं, तरह तरह की पाबंदियां हैं, हर तरह से परेशान किया जाता है, एजुकेशन नहीं है, गर्ल्स एजुकेशन बंद कर रखी है, वहां पे कौन जाना चाहेगा? यही वजह है। जहां तक हामिद मीर साहब की बात है, हामिद मीर साहब की खैर मैं कभी फैन नहीं रही हूँ और मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, उनकी जर्नलिज्म ने मुझे कभी इम्प्रेस नहीं किया। यकीनन अच्छे जर्नलिस्ट होंगे, लेकिन बहरहाल मेरे टाइप के जर्नलिस्ट नहीं है। तो उनका ये कहना कि वैसे तो आपको याद होगा कि एहसानुल्लाह एहसान भी हमारा एक हीरा था जो गायब हो गया। और पेशावर पब्लिक स्कूल में वो इन्वॉल्व आर्मी था, पब्लिक। उसने, सॉरी, आर्मी पब्लिक स्कूल में वो इन्वॉल्व था और उसने मानी भी थी ये बात। और फिर वो हमारी ही एजेंसीज के पास था और उसके बाद उसको पहुंचा दिया गया कहीं, उसकी फैमिली समेत। और इस बात पे शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है कि इस बात के ऊपर पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की एजेंसीज ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि जी एहसानुल्लाह एहसान को तो इंडिया भगा के ले गया, वो वाहिद आदमी है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। जी। लेकिन अब जब अफगान सिटीजन्स की बारी आई है तो एक बार फिर हामिद मीर साहब ने घुमा फिरा के बात जो है वो रॉ की तरफ ले गए और